हमारे नान माशाल्लाह से तैयार हैं। अभी गर्म है थोड़ा सा, तो ये हम लगाएंगे जी केचप, और ये लगाएंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही चटपटे और स्पेशल क्रिस्पी से बेसन वाले जो नान आप खाते हो वो बहुत ही मज़े के। इसमें हम बनाएंगे इसके साथ हरी चटनी वाला दही, और बेसन के जो फिलिंग ऊपर लगानी है हमने सारा वो पेस्ट हम आपके सामने तैयार करते हैं। बेसन हमने अपने बाउल में डाल ली है। तो ये स्पाइसेस हैं, गरम मसाला पाउडर है, कुटी ये जो मोटी मिर्च होती है, लाल मिर्च कुटी हुई वो, सूखा धनिया, ज़ीरा, रेगुलर मिर्च जो होती है सुरख वाली, और ये नमक, और ये थोड़ा सा एक चुटकी मीठा सोडा। सारे स्पाइसेस हमने बेसन में डाल दिए। ये आलू इस तरह से पतले पतले लंबे मैंने कटिंग की है इनकी, ये डाल दिए। ये इसमें प्याज डाल दिए इस तरह से कटे हुए। इसमें हमने 1 से 2 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डाली हैं। उसके बीज मैंने निकाल दिए क्योंकि वो बाज़ बच्चों का पेट ख़राब करते हैं। और ये धनिया, और ये हमने 1 नींबू निचोड़ के डाल दिया। इसमें हम अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, साथ साथ इसकी मिक्सिंग करेंगे। जब मिक्सिंग हो जाए तो फिर हमने सिर्फ 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालना है। इसको बहुत पतला सा लिक्विड नहीं बनाना हमने, इसकी पेस्ट जो है ना थोड़ा सा जो है इसको थिक बनाना है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिए। ये काफ़ी अभी थिक है, इसको हम रेस्ट देंगे कम से कम 15 मिनट, 10-15 मिनट इसको रेस्ट देंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर इसको पानी की ज़रूरत हुई तो ठीक है, वरना इसका जो है वो आलू और प्याज पानी छोड़ देंगे तो ये जो है ना काफ़ी थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे इसकी फ्राइंग से पहले। और तब तक हम अपनी तैयार कर लेते हैं चटनी। ये हमारा घर का है, पुदीना, धनिया, टमाटर, हरी मिर्च, 1 जवा लहसुन का, और बाकी जो नमक और मिर्च वो डाल के गरम मसाला। तो हम अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं। ये 1 टमाटर, 3 हरी मिर्चें छोटी छोटी सी, और 1 जवा लहसुन का, और 1 छोटा चाय का चम्मच मैंने डाला कुकिंग ऑयल का। और अब इसमें मैंने ये धनिया पुदीना अच्छी तरह धो के वो इसमें चॉपर में डाल दूँगी। ये हमने अपने चॉपर में सारा कुछ डाल लिया है। इस तरह से हम इसका कैप लगा देंगे और इसको चॉप कर लेंगे। अच्छा, स्पाइसेस में हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, और डाला है थोड़ा सा गरम मसाला, और कुटी हुई लाल मिर्च, और कुटी हुई लाल मिर्च। 10 से 15 मिनट हो गए, और ये मेरा ख्याल है कि इसमें हमें ना पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी नरम हो गया है। पहले ये मिक्सचर थोड़ा हार्ड था और अब ये सॉफ्ट हो गया है। ठीक है जी। तो चटनी देखें हमारी तैयार हो गई है, जो हम दही में मिक्स करके इसका थोड़ा सा रायता टाइप बनाएंगे, और साथ में केचप होगा सर्विंग में। ये देखें, ये इसका जो है इस तरह से इसका पेस्ट बनना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लगे तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं ताकि ऊपर ये टिक जाए, क्योंकि ज़्यादा पतला होगा तो फिर ये नान के ऊपर टिकेगा नहीं। इस तरह से हमने नान के ऊपर ये सारा बैटर फैला के, तो इसको हमने ये सारी कोटिंग मैंने इसके ऊपर कर ली है। और अब हम इसे इस तरह से, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। ठीक है जी। अब इसमें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूँ इस तरह से उल्टा के हमने डालना है। और इसको फ़ौरन नहीं इसको फोल्ड करना, जब थोड़ा सा ये पक जाएगा फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखें, दूसरी साइड से तो हमने कोई इतनी फिलिंग नहीं लगाई। उधर से हमने क्या पकाना है, इधर से ही जो है ना अच्छी तरह इसको कलर दे के, जब मुकम्मल ये ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा, तो इसको निकाल लेंगे।
بسم اللہ۔ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا سا نان کو کلر آ گیا۔ یہ ہم اس کو ٹیشو والی پلیٹ میں نکال لیں گے اور دوسرا بھی ایسے ہی ہم فرائی کر لیں گے۔ ہمارے نان ماشاءاللہ سے تیار ہیں، ابھی گرم ہے تھوڑا سا، تو یہ ہم لگائیں گے جی کیچپ، اور یہ لگائیں گے دہی، اور یہ کھائیں، اپنے جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔